ओके, देखिए गाइस, सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा या नाउन इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा या नाउन इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। देखिए, हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा या नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो यहां पर मैं एग्जाम्पल सेंटेंस लिखता हूं, ही ड्रिंक्स वाटर। अब इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे मैंने लिखा है ही, और ही क्या है? प्रोनाउन है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इसी तरह दे ड्रिंक वाटर, तो दे क्या है? ये भी प्रोनाउन है। आई ड्रिंक वाटर, आई भी प्रोनाउन है। यू ड्रिंक वाटर, यू भी प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक और सेंटेंस लिखता हूं, अली ड्रिंक्स वाटर। अब इस सेंटेंस को देखें, सब्जेक्ट की जगह पे मैंने लिखा है अली। अली क्या है? नाम है, और नाम क्या है? नाउन है। तो मुझे यह पता चला कि सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बात तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और सेंटेंस में लिखता हूं, बॉय ड्रिंक्स वाटर। बॉय क्या है? नाम है, नाउन है। तो यह बात 100% क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल नाउन्स और प्रोनाउंस लिखे हैं। अगर किसी सेंटेंस में नाउन के साथ आर्टिकल या एडजेक्टिव हम लगाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि अ बॉय या ए बॉय ड्रिंक्स वाटर। अब इस सेंटेंस को देखिए तो सेंटेंस में मैंने बॉय के साथ आर्टिकल लगाया है ए। अ बॉय ड्रिंक्स वाटर। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूं कि दी बॉय या द बॉय ड्रिंक्स वाटर। इस सेंटेंस में भी मैंने नाउन के साथ आर्टिकल दी लगाया है। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूं कि अ टॉल बॉय ड्रिंक्स वाटर। मैंने इस सेंटेंस में आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन तीनों इस्तेमाल किए हैं। अब आपके माइंड में यह आया होगा कि सर, अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन के साथ यानी सब्जेक्ट में नाउन के साथ आर्टिकल और एडजेक्टिव लगाते हैं तो इसके लिए रूल्स क्या होंगे? तो अपने माइंड में यह रखें कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन के साथ कभी भी आप एडजेक्टिव और आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, प्रोनाउन के साथ आप आर्टिकल और एडजेक्टिव ये आप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या? सब्जेक्ट की जगह पे अगर प्रोनाउन आ जाए तो आप उसके साथ आर्टिकल और एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे प्रॉपर नाउन आ जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ भी आप आर्टिकल और एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। अब कौन से जगह पे अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम आर्टिकल दी लगा सकते हैं, उस पे मैंने पूरा एक लेक्चर अपलोड किया है। आप वही देख ले, वही आप सुन ले, अंडरस्टैंड करें तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनरली आप किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल और एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि दी अली।
दी अली आप नहीं लिख सकते। आप ये भी नहीं लिख सकते कि ए अली या एन अली, ये भी आप नहीं लिख सकते। आप ये भी नहीं लिख सकते दटाल अली या अटाल अली। ठीक है, आपके लिए रूल क्या है कि जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल और एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। ये क्लियर हो गया आपको? अब अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के अलावा कॉमन नाउन आ जाए तो कॉमन नाउन के साथ फिर आप आर्टिकल लगा सकते हैं और आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। उसके लिए अब रूल क्या है? देखिए, अगर किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन आ जाए और उसके साथ आपने आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। यानी यहां पर मैंने लिखा है अ बॉय। इसी तरह अगर यहां पर देखिए तो दी बॉय। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो आर्टिकल नाउन से पहले लगाया गया है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में आपने कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाना है तो एडजेक्टिव भी हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। इस सेंटेंस में देखिए बॉय और बॉय से पहले टाल लगाया गया है। अब अगर किसी सेंटेंस में नाउन, आर्टिकल और एडजेक्टिव तीनों आया हो तो फिर उसके लिए सीक्वेंस या रूल यह होगा कि पहले आप आर्टिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद आप एडजेक्टिव लगाएंगे और फिर उसके बाद आप नाउन लगाएंगे। ये रूल होगा। समझ आया आपको कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो रूल क्या होंगे? हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन आता है। अब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन आ जाए तो उनके साथ हम आर्टिकल और एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन आ जाए तो कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों लगा सकते हैं। और अगर हम लगाते हैं तो इसका सीक्वेंस यह होगा कि पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद नाउन लगाएंगे। अगर तीनों हो तो पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव और फिर उसके बाद हम नाउन लगाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया? ये हो गया आपके लिए सब्जेक्ट का पोर्शन के उसके लिए रूल्स ये होंगे। अब अगर किसी सेंटेंस में सिंपल वर्ब नहीं बल्कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब लगाया गया हो तो उनके लिए रूल्स क्या होंगे? तो देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि क्लियर हो जाए। अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, या उसके साथ मॉडल वर्ब आ जाए तो रूल ये होगा। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगाना है और फिर उसके बाद आपने मेन वर्ब लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर देखें कि अगर मैं लिखूं कि ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो पहले क्या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के बजाय मॉडल वर्ब इस्तेमाल करूं, जैसे कि ही कैन प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में देखें तो पहले क्या सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यह बात क्लियर हो गया कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। आपने अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो उसके लिए रूल यह होगा कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। इन सेंटेंसेस को देखो, या अगर आप सिंपल अल्फाज में उसे समझना चाहे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान लगाया जाता है। यह भी एक आसानी आपके लिए आई। देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। यह भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने इस पे आना है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो एडजेक्टिव हम किस तरह लगाएंगे।
एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो उसके रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है।